तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का बच्चों बुक नंबर 2 चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षा, इसके पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखे पहले उसे देखें। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 से, जिसमें लिखा गया बच्चों बाहरी और आंतरिक विवाद क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे बच्चों बाहरी विवाद को, उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों आंतरिक विवाद को। बहुत इंपॉर्टेंट है बाहरी विवाद, आपको ध्यान से समझना है। जम्मू एवं कश्मीर की राजनीति में हमेशा से कुछ न कुछ विवाद रहा। बोलना चाह रहा बच्चों, जो जम्मू और कश्मीर की जो राजनीति में हमेशा से कुछ न कुछ विवाद रहा। जब से बच्चों देश जो आज़ाद हुआ, देश जो टुकड़े हो जाने के बाद, भारत और पाकिस्तान बनने के बाद बच्चों जम्मू और कश्मीर की राजनीति में हमेशा कुछ न कुछ क्या रहा, विवाद रहा। कश्मीर की सबसे बड़ी जो समस्या बच्चों पाकिस्तान का क्या है, रवैया है। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी बच्चों जो समस्या है वह पाकिस्तान का क्या है, रवैया है। उसने हमेशा से दावा किया, दावा मतलब हक दिखाया है कि कश्मीर जो घाटी है बच्चों क्या है, पाकिस्तान हमेशा से मतलब बच्चों पाकिस्तान हमेशा से जो दावा किया कि कश्मीर जो घाटी है बच्चों पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। और उसने 1947 में बच्चों कबायली हमला भी करवाया था। उसने बच्चों जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए उसने 1947 में अक्टूबर बच्चों 1947 में का हमला भी उसने क्या किया था, करवाया था। किस लिए बच्चों, जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए। वही बात इससे बोलना चाह रहा, उसने 1947 बच्चों कबायली हमला भी करवाया था। इसके परिणाम क्या हुआ बच्चों, जब कबायली हमला किया जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान ने, इसके बाद क्या हुआ बच्चों, इसका परिणाम यह हुआ कि जो राज्य का जो एक हिस्सा पे पाकिस्तान का क्या होगा, नियंत्रण हो गया। इस क्षेत्र को बच्चों, इस क्षेत्र को बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, जिसको इंग्लिश से बोलते हैं बच्चों POK, पार्ट ऑक्युपाइड बाय कश्मीर कहा जाता है। उसका परिणाम यह हुआ कि बच्चों राज्य का जो एक हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में हो गया। और इसी क्षेत्र को बोलते हैं बच्चों आज़ाद कश्मीर, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको बच्चों POK, पाक ऑक्युपाइड बाय कश्मीर। 1947 के बाद बच्चों भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा कश्मीर मुद्दा रहा। जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों की जान गई और परिवार का क्या हो गया, विस्थापन हो गया। बार बार बच्चों जिस पे हमला होता था, जिसके कारण से हजारों लोगों की जान चली गई और बहुत सारे जो परिवार को क्या करना पड़ा, मजबूरन वहां से हटना पड़ा, मतलब विस्थापन होना पड़ा। बच्चों बाहरी विवाद में अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आंतरिक विवाद। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, पहले हम लोग पढ़े बाहरी विवाद, अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आंतरिक विवाद। आंतरिक विवाद बच्चों दो वर्ग के लोग इसमें है। आंतरिक विवाद में बच्चों दो वर्ग के लोग हैं। पहला वर्ग क्या बोलते हैं कि जो जम्मू कश्मीर में बच्चों जो 370 जो अनुच्छेद के तहत जो विशेष जो अधिकार जो दिया गया, उस अधिकार को क्या होना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। पहला वर्ग के जो लोग बोलते हैं बच्चों 370 जो अनुच्छेद को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से वह पूरी तरह से बच्चों भारत के साथ नहीं जुड़ पाया। जो जम्मू कश्मीर है बच्चों, जम्मू कश्मीर में 370 जो अनुच्छेद को, जो धारा को क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, ताकि वह बच्चों जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से भारत के साथ क्या हो जाए, जुड़ जाए। ये बच्चों स्टेटमेंट किसका है, पहला वर्ग का। 7th में बच्चों जो गिवन है, संविधान में कश्मीर के धारा 370 के तहत बच्चों जम्मू कश्मीर को क्या दिया गया, विशेष अधिकार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा बच्चों जम्मू कश्मीर को जो विशेष जो स्वायत्ता मिला, विशेष जो अधिकार मिला, किस धारा के तहत मिला बच्चों, तो 370 धारा के तहत क्या 370 धारा के अनुसार बच्चों जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिया गया। क्या क्या अधिकार दिया गया, ध्यान से समझे। जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों के मुकाबला बच्चों ज़्यादा स्वायत्ता दी गई है। जम्मू कश्मीर को बच्चों जितने सारे जो राज्य हैं, उन राज्यों के कंपैरिजन में, उन राज्यों के रिस्पेक्ट में बच्चों जम्मू कश्मीर को ज़्यादा स्वायत्ता दी गई। स्वायत्ता का मतलब बोल सकते हैं बच्चों विशेष अधिकार दी गई है। जम्मू कश्मीर के पास अपना खुद का क्या बच्चों, संविधान है, और भारतीय संविधान के सारी नियम बच्चों इस राज्य में लागू नहीं होता है। जितने सारे भारतीय संविधान में जो बच्चों बातें लिखी गई है, यह बातें बच्चों जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता। लागू तब होगा जब वहां के सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा, पूछने के बाद ही बच्चों भारतीय संविधान में जो भी नियम है वहां पे लागू किया जाएगा। अगर कोई बच्चों कानून संसद से पारित होता है तो राज्य में उसकी सहमति के बाद ही लागू हो सकता है। अगर संसद के द्वारा बच्चों कोई कानून या कोई नियम बनता है तो वहाँ के राज्य सरकार से परमिशन लेने के बाद ही वहाँ पे लागू हो सकता है। अगर वहाँ की सरकार परमिशन नहीं देती है, अनुमति नहीं देगी, तो वहाँ पे कानून को पारित नहीं किया जाएगा। बताया गया बच्चों जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों के रिस्पेक्ट में ज़्यादा अधिकार दिया गया। इसका अपना खुद का क्या संविधान है। भारतीय संविधान में सारे नियम बच्चों इस राज्य में नहीं लागू होता। अगर कोई
कानून बच्चों संसद से पारित होता है तो राज्य के बिना मतलब राज्य सरकार के बिना मतलब जो जम्मू कश्मीर के राज्य सरकार के बिना सहमति से वहाँ पे कोई भी बच्चों कानून लागू नहीं होगा। कोई भी नियम कानून बच्चों बिना वहाँ की सरकार से परमिशन लिए, परमिशन का मतलब बिना अनुमति लिए वहाँ पे कोई भी कानून वहाँ पे लागू नहीं होगा। अब पढ़ेंगे बच्चों दूसरा वर्ग के बारे में। इसमें ज़्यादातर जो कश्मीरी है बच्चों जिनका कहना है कि इतना भर बच्चों स्वायत्ता प्राप्त नहीं, जितना बच्चों भारतीय सरकार इनको विशेष अधिकार दिया है वह उतना पर्याप्त नहीं, उतना सफिशियंट नहीं है। इस वर्ग की बच्चों 3 प्रमुख क्या है शिकायती है भारतीय सरकार से बच्चों। इन वर्गों का 3 तरीके का शिकायत है। पहला जो शिकायत है बच्चों, शुरुआत में जब जम्मू कश्मीर भारतीय संघ से विलय नहीं हुआ था तो भारत ने कहा था कि स्थिति जब नॉर्मल होने के बाद भारत संघ में विलय के मुद्दे पे जनमत संग्रह कराया जाएगा। लेकिन मतलब बच्चों शुरुआत में जब जम्मू कश्मीर भारतीय संघ में विलय नहीं हुआ था तो भारत ने कहा था कि अगर स्थिति नॉर्मल हो जाता है, समान होने के बाद भारतीय संघ में विलय के मुद्दे पे जनमत संग्रह, जनमत मतलब जनता से पूछा जाएगा, और भारतीय सरकार ने इसे पूरा नहीं किया। दूसरा जो बच्चों शिकायत जो लोग करते हैं, दूसरा शिकायत ध्यान से समझना, दूसरा वर्ग के लोग क्या बोलते हैं, धारा बच्चों जो 370 के तहत विशेष दर्जा तो दिया गया है लेकिन इसको पूरी तरीके से नहीं अपनाया गया। बोलना चाह रहा बच्चों इनका शिकायत क्या, जो 370 धारा के तहत जो जम्मू कश्मीर को जो विशेष अधिकार दिया है सिर्फ नाम के दिया, पूरी तरीके से इसको लागू नहीं हुआ। वही बोलना चाह रहा है धारा जो 370 के तहत बच्चों विशेष दर्जा तो दिया गया है लेकिन इसको पूरी तरीके से बच्चों भारतीय सरकार ने नहीं अपनाया, जिसके कारण से ज़्यादा स्वायत्ता देने की मांग वहाँ पे उठी है, जिसके लोगों को द्वारा बच्चों ज़्यादा स्वायत्ता देने की क्या की मांग उठी। दूसरा जो शिकायत है बच्चों, धारा 370 के तहत जो भारतीय सरकार ने जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया लेकिन इसे पूरी तरीके से बच्चों भारतीय सरकार ने नहीं अपनाया, जिसके कारण से वहाँ के जो लोग हैं ज़्यादा स्वायत्ता देने की मांग भारतीय सरकार से क्या करती है, अपील करती है। तीसरा जो शिकायत ध्यान से माना, भारत के बाकी हिस्सों में बच्चों जिस तरीके से लोकतंत्र पे अमल होता है यहाँ पे वैसा नहीं होता है। बोलना चाह रहा बच्चों तीसरा शिकायत में भारत के बाकी जितने सारे जो राज्य है बच्चों जिस तरीके से वहाँ लोकतंत्र को अपनाया गया है यहाँ पे वैसा नहीं है। यह बच्चों 3 तरीके का शिकायत वो लोग भारतीय सरकार से कहते हैं। तीसरा शिकायत क्या बच्चों, भारत के बाकी हिस्सों में जिस तरीके से लोकतंत्र को अपनाया गया है यहाँ पे बच्चों उस तरीके का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों जिसमें लिखा हुआ अलगाववाद क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। अलगाववाद क्या है, ध्यान से आपको क्या करना है, आंसर को समझना है। लिखा गया बच्चों जम्मू कश्मीर में 1989 में अलगाववादी राजनीति आया। अलगाववादी के मुख्य रूप से 3 तबके के लोग हैं जो अलग अलग तरीके के मांग करते हैं। जम्मू कश्मीर में बच्चों आपको ध्यान रखना 1989 में अलगाववाद राजनीति आया और अलगाववादी के मुख्य रूप से बच्चों 3 तबके का मतलब 3 तरीके के लोग हैं जो अलग अलग तरह के क्या करते हैं, मांग करते हैं। पहले तबके के जो लोग बोलते हैं बच्चों, एक तबका जो जम्मू कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाना चाहता है, इनका कहना है कि 3 तरीके के बच्चों तबके हैं, 3 तरीके के समूह हैं। तो पहले समूह के जो लोग बोलते हैं बच्चों कि जम्मू कश्मीर को एक अलग राष्ट्र बनाना चाहता है, इनका कहना है कि पहले तबके का जो लोग बोलता है बच्चों कि कश्मीर को अलग राष्ट्र बनाना चाहता है, इनका कहना था कि बच्चों जो कश्मीर ना ही पाकिस्तान में मिलेगा ना ही क्या होगा भारत का हिस्सा होगा। दूसरा जो तबके का लोग बोलते हैं बच्चों, दूसरा तबका चाहता है कि कश्मीर जो है वह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। जो दूसरा जो समूह है बच्चों, दूसरा जो समूह है उनका कहना है कि जो जम्मू कश्मीर है बच्चों वह क्या बनेगा, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। तीसरे तबके का लोग बच्चों बोलते हैं, तीसरा तबका चाहता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा रहेगा लेकिन उसे और स्वायत्ता दी जाएगी और विशेष अधिकार मिलना चाहिए। तीसरा तबके का जो लोग है बच्चों उनका कहना है कश्मीर जो होगा बच्चों, जो तीसरे तबके का जो लोगों का कहना है बच्चों जो कश्मीर होगा वो भारत संघ का हिस्सा रहेगा लेकिन उसे और स्वायत्ता दी जाएगी। स्वायत्ता का मतलब और उसे विशेष अधिकार दी जाएगी। बच्चों जो शिकायत है वहाँ की पिछड़ेपन की, वहाँ की जो जनता है बच्चों बहुत ज़्यादा पीछे है, वहाँ पे एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है। शुरुआत में बच्चों जो उग्रवाद को लोगों ने क्या किया, समर्थन किया, लेकिन अभी क्या है वहाँ के शांति की कामना वहाँ के लोगों कर रहे हैं। शुरुआत में बच्चों जो उग्रवाद लोगों को क्या करते थे, समर्थन करते थे, लेकिन अब वहाँ पे शांति की स्थापना की क्या कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं। 10th में गिवन है पंजाब संकट, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। पंजाब संकट क्या था, ध्यान से समझे। सिखों की बच्चों राजनीतिक शाखा के रूप में पंजाब में बच्चों 1920 के दशक में अकाली दल का गठन हुआ था।
आपसे अगर पेपर में पूछा जाएगा अकाली दल जो बच्चों जो पंजाब का जो पार्टी का नाम है उसका गठन कब हुआ था, 1920 के दशक में क्या हुआ था। अकाली दल बच्चों जो कि पंजाब का एक राजनीतिक पार्टी है उसका जो गठन आपसे पूछेगा तो 1920 के दशक में इसका गठन हुआ था। और फिर अकाली दल ने पंजाबी सूबा के गठन का आंदोलन चला था। जो अकाली दल ही बच्चों पंजाब में क्या था, सूबा का गठन करके वहाँ पे क्या किया था, आंदोलन चला था, जिसका परिणाम स्वरूप जो हुआ था बच्चों पंजाब प्रांत से 1966 में बच्चों हिंदी भाषा जो क्षेत्र था वो हरियाणा बनाया गया, जो पहाड़ी जो क्षेत्र था उसको बच्चों हिमाचल प्रदेश बनाया गया। पहले पंजाब से बच्चों आपको ध्यान रखना, पंजाब को पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। पंजाब से बच्चों 2 राज्य अलग हुआ। कब अलग हुआ, 1966 में अलग हुआ। पहला बच्चों जो हरियाणा हुआ था वह किसके आधार पे हुआ था, हिंदी भाषा के आधार पे हुआ था। किसके आधार पे बच्चों हुआ था, हिंदी भाषा के आधार पे। जबकि बच्चों हिमाचल प्रदेश जो हुआ था वह किसके आधार पे हुआ था बच्चों, पहाड़ी क्षेत्र के आधार पे हुआ था। जो हिमाचल प्रदेश जो है बच्चों वह किसके आधार पे हुआ था, पहाड़ी जो क्षेत्र था उसको जो बनाया गया था बच्चों हिमाचल प्रदेश बनाया गया था। तो 1966 में बच्चों पंजाब से 2 राज्य अलग हो गया। पहला का नाम आपको ध्यान रखना हरियाणा जो कि हिंदी भाषा का क्षेत्र बनाया गया, पहाड़ी क्षेत्र को बच्चों जो बनाया गया वो हिमाचल प्रदेश बनाया गया। तो पंजाब सूबे के पूर्ण गठन के बाद क्या हुआ बच्चों, पंजाब सूबे के पूर्ण गठन के बाद बोलना चला अकाली दल ने बच्चों पंजाब में ध्यान रखना 1967 तथा 1977 बच्चों सरकार बनाई थी। आप पढ़े होंगे बच्चों जब कांग्रेस की सरकार बच्चों जब तीसरा आम चुनाव जब 1967 में हुआ था, 9 राज्यों में बच्चों कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, जिसमें से क्या था, पंजाब ही था। और उसके बाद बच्चों 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी। उस समय बच्चों पंजाब में अकाली दल गठबंधन की सरकार वहाँ पे बनाई थी। तो यहाँ पे बच्चों 1977 में आपको ध्यान रखना जनता पार्टी की सरकार थी, जिस समय बच्चों जो देश का जो पीएम बने थे, पहली गैर कांग्रेसी जो पीएम बने थे बच्चों मोरारजी देसाई, जो कि इनका 5 साल तक पूरा नहीं किया था। इनका जो मोरारजी देसाई का बच्चों जो पीएम मात्र 18 महीने तक ही बना था, क्योंकि गठबंधन वाली सरकार थी। अकाली दल ने बच्चों पंजाब में आपको ध्यान का 1967 था। इसके बाद बच्चों 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार थी वहाँ पे क्या पंजाब में सरकार बनाई थी। लेकिन दोनों ही जो सरकार बनी थी बच्चों गठबंधन वाली सरकार बनी थी। जो पंजाब में जो अकाली दल का सरकार 1967 था 1977 में बच्चों जो अकाली दल की जो सरकार पंजाब में बनी थी वह बनी थी बच्चों गठबंधन सरकार वहाँ पे बनी थी। उनकी सरकार को केंद्र ने बच्चों कार्यकाल पूरा होने से पहले क्या कर दिया, बर्खास्त कर दिया। एमसीक्यू के फॉर्म में आ गया बच्चों, पहला भारत का कौन ऐसा राज्य है जहां पे बच्चों राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो पहला राज्य बच्चों कौन सा है, पंजाब ऐसा राज्य। पहली बार बच्चों राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, कब लागू हुआ था, 1952 में ही लागू हुआ था। कब लागू हुआ था बच्चों, 1952 ईस्वी में लागू हुआ था। पेपर में अगर आपसे पूछा जाएगा पहला भारत का कौन ऐसा राज्य है जहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो वह हो जाएगा बच्चों पंजाब। कब लगा था, 1952 ईस्वी में। तो वही बोलना चाह रहा है गठबंधन वाली सरकार बच्चों अकाली दल का बना था, लेकिन उनकी सरकार को केंद्र ने कार्यकाल पूरा होने से पहले क्या कर दिया, बर्खास्त। बर्खास्त का मतलब वहां पे लग गया बच्चों राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। उसके बाद अकाली दलों को पंजाब में बच्चों हिंदुओं का खास समर्थन भी प्राप्त नहीं था। अकाली दल जो कि बच्चों पंजाब का पार्टी है वहाँ पे हिंदू का समर्थन नहीं है। किसको बच्चों, अकाली दल को। सिख समुदाय भी दूसरे धार्मिक समुदाय की तरह जाति और वर्ग के धरातल पे बटा हुआ। बच्चों सिख के अंदर भी बहुत सारे जाति है, उसी तरीके से बच्चों सिख में क्या है, बहुत सारे जाति है। आगे लिखा कांग्रेस को बच्चों सिख और हिंदू दलित अकाली दल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा समर्थन प्राप्त था। बोलना चाह रहा बच्चों कांग्रेस जो कि इंदिरा गांधी की जो पार्टी थी उसको सिख के साथ साथ बच्चों हिंदू और अकाली दल की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पंजाब में समर्थन था। 1970 के दशक में बच्चों अकालियों के एक तबके का मतलब समूह होता है। 1970 के दशक में बच्चों अकालियों के एक तबके ने पंजाब के लिए स्वायत्तता की मांग करी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, इसको क्या करें, इंपॉर्टेंट मार्क करें, क्योंकि एमसीक्यू में यहाँ से पेपर में पूछा जा सकता है। बोला जा रहा है 1970 के दशक में बच्चों अकालियों के एक तबके का मतलब समूह होता है, पंजाब के लिए बच्चों स्वायत्तता की मांग उठाई थी। आपको कमेंट में बताना बच्चों अकाली दल का जो एक स्वायत्तता की जो मांग किए थे वो मेन लीडर कौन था, उसका आंसर आपको क्या करना, कमेंट में बताना है। एक्यूरेट डेट अगर आपसे पूछा जाएगा, डेट पूछेगा तो 1973 हो जाएगा। 1973 में बच्चों आनंदपुर साहिब जो कि जगह का नाम है, पंजाब में एक जगह बच्चों आनंदपुर साहिब में हुए एक सम्मेलन में बच्चों प्रस्ताव पारित हुआ। पहली बार बच्चों अकाली दल ने जो प्रस्ताव जो पारित किया आनंदपुर साहिब में बच्चों जो सम्मेलन हुआ था, उसी सम्मेलन में क्या मांगा था, स्वायत्तता की मांग किया था।
आनंदपुर शाही प्रस्ताव में बच्चों क्षेत्रीय स्वायत्तता की बात उठी थी। एमसीक्यू के फॉर्म में आगा बच्चों, पंजाब ने जो अकाली दल के जो नेता थे या अकाली दल के जो मेन लीडर थे, उन्होंने बच्चों पंजाब के लिए स्वायत्तता की किस सम्मेलन में मांग किया था? तो आनंदपुर साहिब जो सम्मेलन हुआ था उसी में क्या किया था? स्वायत्तता की मांग किया था। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, कुछ वर्ष बाद 1980 में अकाली दल की सरकार को बर्खास्त हो गई। कुछ वर्ष बाद 1980 में बच्चों जब चुनाव हुआ था, उस समय इंदिरा गांधी की पार्टी को विजेता मिला था। 1980 के चुनाव में जो इंदिरा गांधी को जो सीट मिला था बच्चों 353 सीट मिला था। 1980 में अकाली दल की सरकार को क्या कर दिया? बर्खास्त हो गया। तो अकाली दल, आगे लिखा बच्चों, अकाली दल ने पंजाब तथा पड़ोसी जो राज्यों के बीच बच्चों पानी के बंटवारे के मुद्दे पे क्या किया? एक आंदोलन चलाया। उसके बाद बच्चों 1980 में जब अकाली दल की सरकार को बर्खास्त कर दिया तो पंजाब तथा जो पड़ोसी राज्यों के बीच बच्चों पानी के बंटवारे के मुद्दे को लेकर क्या किया? वहाँ पे आंदोलन चलाया। धार्मिक नेताओं के बच्चों एक तबके का मतलब होता है एक समूह ने स्वायत्त पहचान की बात उठाई। कुछ चरमपंथी नेताओं ने भारत से अलग होकर बच्चों खाली स्थान बनाने की क्या की? वकालत की। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो सिख लोग हैं एक अलग समुदाय बच्चों, अलग देश जो मांग कर रहे थे, उस देश का नाम आपको ध्यान रखना, खाली स्थान की मांग कर रहे थे। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इस आंसर को क्या करना आपको ध्यान से समझना है। उग्रवादियों ने बच्चों अमृतसर स्थित जो सिखों का जो स्वर्ण मंदिर में, स्वर्ण मंदिर का मतलब गोल्डन टेम्पल जो कि बच्चों अमृतसर के पास है, वहीं बनना चाह रहा। उग्रवादियों ने बच्चों अमृतसर स्थित सिखों जो तीर्थ स्वर्ण मंदिर में अपना क्या बना लिया? मुख्यालय बना लिया। उग्रवादियों ने बच्चों जो स्वर्ण मंदिर में क्या किया? कब्जा कर वहां पे हथियार रखना स्टार्ट कर दिया। और स्वर्ण मंदिर एक क्या था बच्चों? हथियार बंद किले में परिवर्तित कर दिया। वहां पे बच्चों जो उग्रवादियों ने क्या कर दिया? जो स्वर्ण मंदिर जो गोल्डन टेम्पल है वहां पे हथियार रखना क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या बच्चों 1 जून 1984 को भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या किया? चलाया। जब उग्रवादियों ने बच्चों अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल्डन टेम्पल है, जहां पे क्या किया? हथियार रखना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद बच्चों जो केंद्र की जो सरकार बच्चों उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1 जून 1984 को भारत सरकार, वहां पे बच्चों केंद्र सरकार किसके सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी, जिन्होंने बच्चों स्टार्ट किया क्या? ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब समझते बच्चों ऑपरेशन ब्लू स्टार है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन ब्लू स्टार अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो बेसिकली क्या था? यह स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई का गुट का नाम था। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को ध्यान से समझना। ऑपरेशन अगर ब्लू स्टार आपसे पूछा जाएगा, यह स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्रवाई और क्या था? गुट का नाम था। यह स्वर्ण मंदिर में बच्चों की गई जो सैन्य कार्रवाई था, उसी गुट को नाम जो दिया गया बच्चों ऑपरेशन ब्लू स्टार। सैन्य अभियान में सरकार ने बच्चों उग्रवादियों को सफलतापूर्वक क्या किया? मार भगाया। जो बच्चों इस सैन्य अभियान में बच्चों जो केंद्र सरकार ने उग्रवादियों को बच्चों सफलतापूर्वक क्या किया? वहां से मार भगाया। लेकिन सैन्य कार्रवाई से बच्चों ऐतिहासिक स्वर्ण मंदिर को भारी क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो बेसिकली क्या हुआ? बम बारूद फेंका गया, गोली उली जब चला उस पर तो क्या हो गया? जो बच्चों स्वर्ण मंदिर को क्या होगा? नुकसान पहुंचा, जिससे बच्चों सिखों की भावना को क्या पहुंच गई? चोट पहुंची। बेसिकली केंद्र की सरकार ने अनुमति दिया था बच्चों जो उग्रवादी को भगाने के लिए, जिसके कारण से वहां पे सैन्य जब हमला हुआ, सैन्य हमला होने के कारण से क्या हुआ बच्चों? स्वर्ण मंदिर को नुकसान हो गया, जिसके कारण से सिखों को क्या हुआ? भावनाओं को चोट पहुंचा। सिखों ने बच्चों सैन्य अभियान को अपने धर्म विश्वास पे क्या किया? हमला बोला। जितने सारे बच्चों भारत के जो सिख थे या भारत से बाहर जो सिख थे, उन्होंने इस सैन्य अभियान को अपने धर्म विश्वास पे क्या किया? हमला को माना। इसी के बाद बच्चों ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत ही इंदिरा गांधी की क्या हो जाती है? देहांत हो जाती है। एक क्वेश्चन बच्चों शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना ध्यान से समझना है। प्रधानमंत्री बच्चों इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास से बाहर बच्चों जहां रहते थे, उन्हीं के अंगरक्षक का मतलब बॉडीगार्ड ने क्या कर दिया? हत्या कर दिया। क्योंकि बेसिकली बच्चों जो गोल्डन टेम्पल पे जो हमला हो गया था, जिसके कारण से बहुत सारे सिखों को क्या हुआ? भावनाओं को चोट पहुंचा, जिसके कारण से क्या हो गया बच्चों? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को 31 अक्टूबर 1984, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है बच्चों, इसको क्या करना आपको अच्छे से याद करना। 31 अक्टूबर 1984 के दिन उनके आवास मतलब जहां पे रहते थे, उन्हीं के बाहर बच्चों उनके अंगरक्षक बॉडीगार्ड ने क्या कर दिया? गोली मारकर हत्या कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, यह अंगरक्षक सिख थे तथा ऑपरेशन ब्लू स्टार का क्या किया? बदला लेना चाहते थे।
यह जो अंगरक्षक था बच्चों जिन्होंने गोली मारा था बेसिकली क्या था, वह सिख था और यह ऑपरेशन ब्लू स्टार जिस पे बच्चों स्वर्ण मंदिर पे हमला हुआ था उसका बदला लेना चाहता था। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इसका परिणाम क्या हुआ। जब इंदिरा गांधी की जब देहांत हो गया उसके बाद क्या परिणाम हुआ बच्चों, ऑपरेशन ब्लू स्टार का क्या परिणाम हुआ, तो आपको क्या करना, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंगरक्षक के इस कदम से बच्चों दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई हिस्सों में सिख समुदाय के खिलाफ क्या हुआ, हिंसा भड़क उठा। जब इंदिरा गांधी की बच्चों देहांत हो गई, क्योंकि इंदिरा गांधी एक हिंदू थी और इसने सिखों ने क्या कर दिया, हत्या कर दिया गोली मार कर, जिसके कारण से बच्चों हिंदू और सिख में क्या हो गया, दंगा स्टार्ट हो गया। तो वही बोला चाह रहा अंगरक्षक के बच्चों, अंगरक्षक का मतलब जो बॉडीगार्ड जो सिख था, इस कदम से बच्चों दिल्ली सहित, दिल्ली के साथ साथ बच्चों उत्तर भारत के जो कई हिस्सों में सिख समुदाय के खिलाफ क्या होगा, हिंसा भड़क उठा। और इस हिंसा में बच्चों 2000 से अधिक जो सिख दिल्ली में मारे गए। बच्चों इस हिंसा के तहत 2000 से अधिक जो सिख थे वह दिल्ली में क्या हुए, मारे गए। कानपुर, बोकारो जैसे कई जगह में सैकड़ों सिख मारे गए। दिल्ली में बच्चों बोलना चाह रहा, जब हिंसा भड़क उठा तो इस हिंसा में बच्चों 2000 से अधिक सिख जो थे दिल्ली में क्या हुए, मारे गए। और कानपुर आपको ध्यान रखना, बोकारो जैसे कई जगहों पे सैकड़ों सिख क्या के मारे गए। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, दिल्ली इस हिंसा से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। दिल्ली में बच्चों सबसे ज़्यादा सिख को मारे गए। बोलना चाह रहा हुआ तो बहुत जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा जो खून खराबा हुआ था बच्चों, सिख और हिंदू में जो दंगा हुआ था वह हुआ था बच्चों दिल्ली में। दिल्ली में लगभग यहाँ बताया जा रहा बच्चों 2000 से अधिक सिखों को क्या किया, मारा गया। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला जा रहा बच्चों पंजाब समझौता, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब समझौता जो हुआ था बच्चों, आपको ध्यान रखना, राजीव गांधी तथा लोकवाल समझौता। मतलब एक तरफ बच्चों राजीव गांधी थे और पंजाब की तरफ से पूरा नाम आपको ध्यान रखना हरचंद सिंह लोकवाला था। क्या था बच्चों, हरचंद सिंह लोकवाला। इसी समझौता बच्चों इंदिरा गांधी के बच्चों जो बेटा राजीव गांधी तथा जो वहाँ के जो तत्कालीन जो अध्यक्ष थे बच्चों, उनका पूरा नाम है हरचंद सिंह लोकवाल। इसी के बीच बच्चों पंजाब समझौता हुआ था। ध्यान से आंसर को समझना। 1984 के चुनाव के बाद बच्चों सत्ता में आने के बाद राजीव गांधी ने नरमपंथी अकाली दल से बातचीत शुरू किया। बेसिकली बच्चों नॉर्मल करने के लिए जो इंदिरा गांधी की जो बेटा था बच्चों, उनका आपको ध्यान रखना राजीव गांधी। तो 1984 बच्चों 1984 जब इंदिरा गांधी की देहांत के बाद जब चुनाव हुआ था, तो इंदिरा गांधी का जो बेटा बच्चों जो राजीव गांधी को जो लोकसभा के चुनाव में जो सीट मिला था बच्चों 404 सीट मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना बच्चों। जब 1984 का बच्चों जो चुनाव हुआ था उसमें इंदिरा गांधी का जो बेटा राजीव गांधी को जो सीट मिला था लोकसभा का चुनाव बच्चों 404, आपको क्या करना, याद रखना है। आज तक का बच्चों सबसे ज़्यादा सीट, इतना सीट बच्चों किसी भी पार्टी को नहीं मिला हुआ है। तो वही बोलना चाह रहा 1984 के चुनाव के बाद सत्ता में आने के बाद राजीव गांधी ने नरमपंथी अकाली दल के नेताओं से क्या किया, बातचीत शुरू किया। अकाली दल के तत्कालीन जो अध्यक्ष आपको ध्यान रखना हरचंद सिंह लोकवाला इनका पूरा नाम है। एक तरफ से बच्चों राजीव गांधी जो उस समय के जो पीएम थे, और अकाली दल के तत्कालिक जो अध्यक्ष का नाम ध्यान रखना हरचंद सिंह लोकवाला के साथ 1985 के जुलाई में एक समझौता हुआ। इसी समझौता को बोला जाता है बच्चों पंजाब समझौता। कब हुआ था, 1985 के जुलाई में। कब हुआ था बच्चों, हरचंद सिंह लोकवाला और राजीव गांधी के बीच बच्चों जो समझौता हुआ था जुलाई 1985 में हुआ था। इसी समझौता को बोला गया बच्चों पंजाब समझौता। इनमें बच्चों गिवन है पंजाब समझौता की शर्तें। जो पंजाब जो समझौता था बच्चों, इसमें जो शर्त क्या क्या था, ध्यान से शर्त को क्या करना आपको समझना है। चंडीगढ़ बच्चों पंजाब को दे दिया जाएगा। पहला जो शर्त था बच्चों पंजाब के तरफ से, जो चंडीगढ़ है जो कि वर्तमान समय में बच्चों पंजाब और हरियाणा दोनों का क्या है, कैपिटल है। तो वही बोलना चाह रहा चंडीगढ़ को बच्चों पंजाब को दे दिया जा, पहला रखा था। दूसरा, पंजाब तथा हरियाणा के बीच जो सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक आयोग का क्या हुआ, नियुक्ति हुआ। पंजाब तथा बच्चों हरियाणा के बीच जो सीमा विवाद है, मतलब बाउंड्री है, उस सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक आयोग का क्या किया, नियुक्ति किया गया। तीसरा आपको ध्यान रखना जो शर्तें में क्या बोला गया, पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच जो रावी ब्यास के नदी के बंटवारे के बारे में फैसला करने के लिए बच्चों ट्रिब्यूनल बैठाया गया। ट्रिब्यूनल का तीनों तरफ के लोगों को क्या किया, बैठाया गया। पंजाब हरियाणा और राजस्थान के बीच बच्चों रावी ब्यास के पानी के बंटवारे के बारे में फैसला करने के लिए एक ट्रिब्यूनल बैठाया गया।
नेक्स्ट जो समझौता था, इस समझौते के अंतर्गत बच्चों सरकार पंजाब में उग्रवाद से प्रभावित लोगों को क्या किया, बच्चों सरकार पंजाब में जो उग्रवाद से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने तथा उनके साथ अच्छा व्यवहार करने पे राजी हो गए। जो भी उग्रवाद के दौरान बच्चों जो भी परिवार क्या उग्रवाद से प्रभावित हो गया, तो उग्रवाद के दौरान किसी का हिंसा हो गया था, कोई मारा गया, उस तरह के परिवार को बच्चों जो केंद्र सरकार ने क्या किया, मुहैया दिया और तथा विशेष अधिकार देने की बात की। वही बात बोलना चाह रही, समझौता के अंतर्गत सरकार जो था पंजाब में जो उग्रवाद से जो मारे गए थे, जो प्रभावित होकर मुआवजा का मतलब विशेष अधिकार देने तथा उनके साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए राजी हो गए। क्वेश्चन नंबर बच्चों 14 में लिखा हुआ पंजाब समझौता के परिणाम, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। पंजाब समझौता जो हो गया उसका क्या क्या परिणाम आया। पंजाब समझौते के बावजूद भी बच्चों पंजाब में अमन शांति बहाल नहीं हुआ। जब समझौता हो गया बच्चों, समझौता होने के बाद भी वहाँ पे शांति बहाल नहीं हुआ। हिंसा का लगभग बच्चों 1 दशक तक चलते रहा। जब बच्चों समझौता हो गया, समझौता होने के 10 साल तक बच्चों वहाँ पे हिंसा होते रहा। केंद्र सरकार को राज्य में बच्चों राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। जब बच्चों कंट्रोल नहीं हो पाया, हिंसा स्टार्ट हो गया, तो केंद्र सरकार ने बच्चों पंजाब में फिर से क्या कर दिया, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। आपको कमेंट में बताना बच्चों राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। उसका जब 1992 में बच्चों पंजाब में जब चुनाव हुआ तो केवल 24% मतदाता ही वोट डालने वहाँ पे गए थे। बोलना चाह रहा जब 1992 में बच्चों जब वहाँ पे चुनाव हुआ था तो उस चुनाव में मात्र बच्चों 24% मतदाता ही क्या किए थे, वोट देने गए थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपको ध्यान से समझना, 1990 के दशक के मध्यवर्ती का मतलब बीच में हुआ, जो कि अगर एक्यूरेट डेट इसके अकॉर्डिंग पूछेगा तो 1995 हो जाएगा। 1990 के दशक के मध्यवर्ती वर्षों में बच्चों पंजाब में क्या हो गया, शांति बहाल हो गया। 1990 के दशक के बच्चों मध्यवर्ती का मतलब 1995 में पंजाब में क्या होगा बच्चों, शांति बहाल काम हो, जो भी उग्रवादी था बच्चों वह शांत हो गया। उसका 1997 बच्चों अकाली दल और भाजपा के गठबंधन की बड़ी विजय मिली थी। बच्चों वहाँ पे जब उग्रवादी खत्म होगा, जब शांति बहाल होगा, शांति बहाल होने के बाद पहली बार बच्चों 1997 का जो चुनाव हुआ था उसमें अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को बहुत बड़ी वहाँ पे विजय मिली थी। पहली बार बच्चों वहाँ पे शांति बहाल होने के बाद जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ था फिर भी बच्चों वहाँ पे गठबंधन की सरकार बनी थी। किसकी बनी थी बच्चों, अकाली दल और भाजपा की सरकार कब बनी थी बच्चों, 1997 में। जब पहली बार वहाँ पे शांति बहाल हुई, शांति बहाल होने के बाद बच्चों 1997 में पहली बार बच्चों विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें गठबंधन की सरकार बनी थी अकाली दल और भाजपा का। उग्रवाद की समाप्ति के बाद के दौर में बच्चों पहली बार पंजाब में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। बोलना चाह रहा है जब उग्रवाद का समाप्ति हो गया बच्चों, सब शांति बहाल हो गया, तो पहली बार वहां पे क्या हुआ था, विधानसभा का पंजाब में क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। कब हुआ था बच्चों, वहीं उग्रवाद की समाप्ति के बाद। जब वहां पे उग्रवाद बच्चों समाप्त हो गया उसके बाद पंजाब के दौर में बच्चों चुनाव हुआ था। उस विधानसभा के चुनाव में बच्चों गठबंधन की सरकार बनी थी अकाली दल और भाजपा। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।